इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ द फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स हैं और उनमें से बहुत कम है जहां पर प्लेसमेंट होता है। बाकी सबको कॉलेज से बाहर निकल के अपने लिए खुद जॉब खोजना पड़ता है। उनकी फैमिली को भी लगता है कि यार इतनी सारी पढ़ाई हमने कराई और जॉब के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। और स्टूडेंट भी जब अपना कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मतलब हमें कोई जॉब देने वाला नहीं है या फिर हमारा कुछ वैल्यू नहीं है। उस टाइम पे ना सेल्फ डाउट बहुत होता है। सेल्फ डाउट बहुत होगा, आपको अपने कॉलेज पे बहुत गुस्सा आएगा, आपको इस पूरे सिस्टम पे बहुत गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि आपका कोर्स भी एकदम खराब है, कोई मतलब नहीं है इस कोर्स का। बट क्या होता है ना कि हर डिसीजन लेने का एक टाइम होता है। आपने एक बार डिसीजन ले लिया ना तो उसके बाद फिर बार बार उस पर डाउट करना, उसे क्रिटिसाइज करना, गिल्ट फील करना, रिग्रेट करना, इट्स नॉट एन ऑप्शन। आपने एक बार डिसीजन ले लिया ना, अब उस पर आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। फार्मेसी किया, इंडस्ट्री में रहना है तो ये एम होना चाहिए कि मुझे अच्छा जॉब चाहिए तो मैं पाके रहूंगा, अच्छी सैलरी चाहिए तो मैं पाके रहूंगा। इंडस्ट्री में इतनी सारे कंपनीज हैं, कंपनीज में बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, तो मैं क्यों नहीं एक हो सकता उसमें से। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। राइट, डिसीजन ये पहले लेना जरूरी है। आपको फार्मेसी करना नहीं करना ये सब चीजें पहले होनी चाहिए। नहीं करना है तो मत करो, करना है तो फिर मन से करो, और अगर कर लिया है तो फिर मन से आगे बढ़ो। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत अच्छा कुछ करना है और आप बिल्कुल कर सकते हैं सेल्फ डाउट बिना किए। सेल्फ डाउट सबको होता है, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो उससे सेल्फ डाउट होता है। राइट, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हमें सेल्फ डाउट होता है, इट्स नेचुरल। तो आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ, आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है राइट नाउ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जॉब मिलेगी कैसे। मे बी आपके फ्रेंड्स में किसी को जॉब मिल गया है और वो आपको फोन करके बता रहा है मेरी कंपनी में ये हो रहा है, मेरी कंपनी में वो हो रहा है, और आपको लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो सकता है आपको जॉब मिली बट अच्छी नहीं मिली, आपको लग रहा है ये कहाँ पर आ गया मैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये हो रहा होगा। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि आपका ये स्टार्टिंग, आपका ये फेज, यही आपके लिए चैलेंज है, यही आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आपको हैंडल करना है। ये कोई करके नहीं देगा, ये आपको करना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ सजेशंस दे सकता हूँ, कुछ एडवाइस कर सकता हूँ जो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होगा। आपको ही आगे बढ़ना है और आपको ही सब कुछ करना है। ठीक, आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ, आपको जॉब चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते, क्या सही तरीके हैं। शॉर्टकट तो कोई होता नहीं है इनमें। अगर कोई फेक कंसल्टेंसी है जो कहीं से आपको कॉल करती है, बोलती है क्योंकि आपने कहीं Naukri.com पे, इंडीड पे अपना रिज्यूम डाला हुआ है और वहां से इस तरह की फेक कंसल्टेंसीज भी वहां पर रजिस्टर होती हैं, ठीक, एज अ कंपनीज, और वो एक्सेस करती हैं आपके रिज्यूम को, आपको कॉल कर सकती हैं कि ठीक है आपको जॉब चाहिए, आप फ्रेशर हो, नो इशू, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में जॉब मिल जाएगी और इतना का पैकेज मिलेगा, और आप एक काम करो, एक रजिस्ट्रेशन हमारा करा लो, 5,000 का 10,000 का जो भी उनका होगा, और विदाउट इंटरव्यू आपको डायरेक्ट हम ऑफर लेटर देंगे। और वो ऑफर लेटर दे भी देंगे आपको, वो फेक ऑफर लेटर होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता है। तो अगर कोई ऐसा शॉर्टकट मिलता है जो बिना इंटरव्यू के आपको ऑफर लेटर दिला रहा है तो समझ लीजिए कोई स्कैम है, और इस तरह से कहीं पर भी आप फंसिएगा नहीं। बट अभी रास्ता क्या है, ये स्कैमर से तो हम बच जाएंगे, बट अभी रास्ता क्या है। तो आज के टाइम पे जहां पर कंपटीशन भी काफी है, तो उसी के साथ साथ तो कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो आपको बहुत फायदा कर सकते हैं अगर आप सही से उनको यूज कर सकते हैं। तो उनमें से एक टूल है लिंक्डइन, जिनके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पहला जॉब आप पा सकते हैं। ठीक, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाइए, वहां पर कंपनीज के साथ और रिक्रूटर के साथ में जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर आपको वैकेंसीज के बारे में, अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोफाइल्स ऐसे भी आप देखेंगे लिंक्डइन पे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाई, और उनमें से अगर उन्होंने एक पोस्ट वहां पे किया, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट डाली कि मैं पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, इसमें आप कई तरीके से इसमें अप्रोच कर सकते हैं। लाइक आपने एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाया कि आपका एजुकेशन क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, और आप कहाँ काम करना चाहते हैं। वो आप कहाँ काम करना चाहते हैं उसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट आपने मेंशन कर दिए तो वो पूरा खराब हो जाएगा। स्पेसिफिक एक दो डिपार्टमेंट, रिलेटेबल डिपार्टमेंट आप मेंशन करिए उसमें। ठीक है, लाइक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, और क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। ये ऐसा नहीं कि सबको आपने मेंशन किया, कुछ कुछ डिपार्टमेंट आपने मेंशन किया। आप R&D में जाना चाह रहे हैं, फंडिंग में जाना चाह रहे हैं, जो भी है, बट स्पेसिफिक डालिए उसको, जिससे आपकी प्रोफाइल उस जॉब प्रोफाइल के लिए एकदम स्पेसिफिक हो, कंसिडर किया जा सके। उसके साथ साथ में तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपना पोस्ट डाला, अपना स्टेटस डाला ओपन टू वर्क, और वहां पर अपने पोस्ट में लिखा कि आपका ये प्रोफाइल है और आप काम करना चाहते हैं। और उसमें वहां पे क्या होगा कि आप कमेंट में वो सारी कंपनीज को जहां पर आप काम करना चाहते हैं उनको सबको वहां पे टैग कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कंपनीज फिर वहां पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप हमें अपना रिज्यूम भेजिए, वहां से भी आपको रास्ते खुलेंगे। आपको क्या है कि हर एक डोर नॉक करना पड़ेगा, जितने भी ऑप्शंस होते हैं, अब जितने भी वहां पर वैकेंसीज पोस्ट होती हैं उन सबको प्रॉपर जॉब ईमेल करिए, जॉब एप्लीकेशन का जहीं जहां कहीं भी उसमें ऑप्शन दिया है डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक थ्रू, वहां पे अप्लाई डायरेक्ट अप्लाई करिए। जो जो भी ऑप्शंस आपके पास है वो सारे आपको ट्राई करना है एक सही वे में, एक अच्छे प्रोफाइल के साथ में और एक अच्छे एप्लीकेशन लैंग्वेज के साथ में। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट क्यों? क्योंकि अब आप एक रैंडम प्लेस पे हैं, एक ओपन प्लेस पे हैं जहां पर सब लोग अवेलेबल है। वहां पर कोई ऐसा चैनल नहीं कि आपका कॉलेज है तो वहां पर
बुलाया और वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ द कैंडिडेट्स हैं। वहाँ पर आपको क्या करना हो, अपने प्रोफाइल को स्टैंड आउट करना है। आप रिक्रूटर को कैसे भी टैग करके या कनेक्ट कर सकते हैं, उनके अटेंशन को ले सकते हैं कि हाँ आप हैं यहाँ पे। तो जितने भी ऑप्शंस हैं आपको सारे ट्राई करने पड़ेंगे वहाँ, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यूज का अगर ऑप्शन आ रहा है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू का ऑप्शन आ रहा है अप्लाई करने के लिए, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर करिए। एक तो तरीका ये हो गया जहाँ पे लिंक्डइन पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड, जो भी जॉब पोर्टल्स हैं, Naukri.com है या फिर इंडीड है, तो यहाँ पर भी अपने प्रोफाइल बनाइए और यहाँ पर भी अप्लाई करिए साथ साथ में। बट इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा स्कैमर टाइप का कंसल्टेंसी आता है तो उनसे आप बच के रहिएगा। तीसरा, जो उतना फ्रेशर लेवल पे क्या होता है ना कि लोग उतना आपकी हेल्प कर नहीं पाते, करना चाहते भी हैं क्योंकि बहुत बार नहीं हो पाता, बहुत बार हो जाता है। बट आपको ये सोच के नहीं करना कि अरे क्या ही बात करूं, पता नहीं होगा ही नहीं तो क्या फायदा बात करने से। नहीं, अगर आपके कनेक्शंस कुछ हैं, आपके सीनियर्स हैं या सीनियर्स के सीनियर्स हैं, यार आपको कहीं से कुछ रेफरेंस मिला है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर मेरा प्रोफाइल है, मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है और प्लीज़ अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको उनको भी बात करना है। तो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू आप आउट ऑफ कैंपस जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी पहली जॉब पा सकते हैं। कभी भी रिजेक्शन से घबराना मत। कभी भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी तुरंत दिख नहीं रही है तो घबराना मत। क्यों? क्योंकि चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं, टाइम लगता बहुत बार। बट अपने ऊपर बिलीफ रखो, प्रोसेस पे बिलीफ रखो, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ा है बट कैंडिडेट्स भी बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में गैप है, इनका कोलेब्रेशन उतना अच्छा है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम पे, इसलिए आपको ये सफ़र करना पड़ता है। बट वो कोई बात नहीं, अगर हम सफ़र करके आगे बढ़ेंगे तो हम और स्ट्रांग बनेंगे और हम अपने कैरियर को, अपने लाइफ को और अच्छे से आगे लेके जाएंगे।